Good morning friend and welcome to my educational channel Masoom Tutorials. I hope you are doing well. So today we are going to learn some important concept about matrix, and actually I am going to tell you or teach you multiplication of matrix and how we can multiply one matrix with another matrix. So there are some conditions and some property of multiplication of matrix. So today we are going to learn all about these property and condition. So let's start. So multiplication of matrix. तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है ना। इफ मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा। इफ ए मैट्रिक्स A equal to Aij m into n फॉर्म में हो, Aij m into n फॉर्म में हो and B equal to Bij n इंटू पी फॉर्म में, ठीक है। देन A इंटू बी विल बी सी आई जे एम इंटू पी, इस फॉर्म में होगा। मीन्स क्या, दो ठो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर है m इंटू एन, इसका ऑर्डर है n इंटू पी। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये जो है रो है, n जो है कॉलम, इसमें n जो है रो है, p क्या है कॉलम। सो दो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में होता है जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल में हो। मतलब a इंटू बी है, इसका मतलब यह हुआ कि a का कॉलम जितना है उतना ही b का रो होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसको अभी ऐसे एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन यही मेन कंडीशन है कि जैसे अगर a जो हो, a इक्वल टू ए आई जे, अगर ए आई जे अगर हो 2 इंटू 3 फॉर्म में, ठीक है। अब b इक्वल टू हो बी आई जे 3 इंटू 2 फॉर्म में हो, तो देखिए इसका कॉलम कितना है 3, इसका रो 3, तो इसका दोनों का सेम है तभी कंडीशन अप्लाई होगा। और a इंटू बी कितना आएगा, उसका जो अगर इसको सी आई जे लिख रहा हूँ तो क्या होगा 2 इंटू 2 के रूप में होगा। मतलब इसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 2, तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगा उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। अगर यह 2 है, यहाँ पर 3 के जगह पर यहाँ पर 2 हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी विल बी नॉट पॉसिबल। सो पॉसिबल कब होगा, जब इसका रो और इसका कॉलम का ऑर्डर सेम हो, नंबर जो है सेम हो। इसमें ऑर्डर कॉलम 3 कॉलम है, इसमें रो 3 हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स m शुड बी इक्वल टू n। यहाँ पर ये जो कॉलम होता है इसके रो के इक्वल में होना चाहिए। इक्वल में होगा तो उसके बाद कैसे क्या ऑर्डर आएगा, m इंटू पी आएगा। इसका रो और इसका कॉलम का ऑर्डर आएगा m इंटू पी होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा है, इसको पहले जैसे a इक्वल टू यदि हो a11 a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये कंडीशन है ना। इसको ध्यान से देखेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना क्या हो गया 2 इंटू 3। बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 इंटू समथिंग होना चाहिए, लेकिन इसका रो जो है 3 होना चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा B 1 2 B 2 1 A 1 1
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा 3 इंटू 2। इसमें रो कितना 1 2 3, 3 रो कॉलम 1 2 2 कॉलम, 3 इंटू 2 इसका 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, तो ये जो है पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा। तो देखिए जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये क्या है, इस जगह जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट का फर्स्ट रो के साथ सेकंड के फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में क्या है A11, A11, इसका करस्पॉन्डिंग B11, A11 B11 प्लस फर्स्ट रो, ये टोटल में इस टोटल से मल्टीप्लिकेशन होगा कि ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, तो इस पोजीशन पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर लिख रहा हूँ। A11 B11, A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर होगा, उस तरह सेकंड पोजीशन पर। अगर इसके बाद ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फिर A11 इंटू इसका सेकंड कॉलम क्या है B12 प्लस A12 इंटू ये दो नंबर पोजीशन, ये दो नंबर में क्या है B22 प्लस इसका क्या होगा A13 इंटू B32। तो ये हुआ A11 पोजीशन में, ये हुआ A12 पोजीशन, ये मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर इसका देखेंगे तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो तो ठीक है लेकिन इसमें थर्ड कॉलम नहीं है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन अब नहीं होगा, मतलब ये दो ठो रहेगा। अब नीचे क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें थर्ड कॉलम नहीं है। अगर इसमें थर्ड कॉलम रहता तो इसके ये फर्स्ट रो से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। सेकेंड रो में टोटल है, इसका फर्स्ट कॉलम में टोटल है। सेकेंड रो में क्या है A21 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B11 प्लस A22, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B21 प्लस A23 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B31। ये क्या हुआ, ये है इसका मतलब था ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये जो अभी लिखूंगा ये तो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रो में ये सभी आ जाएगा और सेकेंड कॉलम में ये सभी आ जाएगा, तो क्या होगा A21 इंटू इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा B12 प्लस उसके बाद A22 में B22 मल्टीप्लाई होगा A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32, इस तरह होगा, है ना। तो ये अब देखेंगे क्या ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये है क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसमें थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, है ना। तो बस यहीं तक कंप्लीट हो गया। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो एक एग्जाम्पल से अभी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे इसको और अच्छे से।
इसका रो 1 2 3 3 रो, कॉलम कितना 1 2 2 कॉलम। इसमें 1 2 2 रोज, कॉलम कितना 1 2 2 कॉलम। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर पूछ दे फाइंड ए बी इक्वल टू वाट, ठीक है, इसलिए ए इंटू बी, ए बी निकालना है। ए बी तो यहाँ पर ए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 2 इंटू फर्स्ट कॉलम में 3 प्लस ये फर्स्ट कॉलम है 2, तो इस ये सभी के साथ ये सभी का इंटू होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 में 2 से गुना हुआ, 2 में 3 से इंटू हुआ, प्लस 1 में 1 से इंटू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है सेकेंड, यहाँ पर ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, इस तरह होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो तो है लेकिन थर्ड कॉलम इसमें नहीं है, इसलिए इंटू नहीं होगा। अब यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, इस सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के साथ 3 में 3 से इंटू हुआ, 2 में 1 से इंटू हुआ, ये क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 3 में 1 से इंटू प्लस 2 में 2 से इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 में 3 से इंटू प्लस 0 में 1 से इंटू, ये क्या है थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 में 1 से इंटू प्लस 0 में 2 से इंटू, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, ये कितना होगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये कितना होगा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, ये होगा 6, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, ये 3, ये हो जाएगा 1। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 में 1 से इंटू होगा प्लस 2 में 1 से इंटू होगा, इसको मिटा देता हूँ। अभी क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 में 3 से इंटू होगा प्लस 2 में 4 से इंटू होगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 में 1 से इंटू होगा प्लस 4 में 1 से इंटू होगा, ये क्या है सेकंड रो, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 में 3 से इंटू होगा प्लस 4 में 4 से इंटू होगा। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और 2 इंटू 2 और 1 3 प्लस 1 7, 3 प्लस 8 11, 9 प्लस 16 15, 9 प्लस 16 25। ओके, सो आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा। कल जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है। सो मेरे साथ इसी तरह बने रहे, और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।